दोस्तों 9 अगस्त की रात को कोलकाता शहर में एक लेडी डॉक्टर के साथ काफ़ी खतरनाक तरीके से रेप हो जाती है और बताया जा रहा है कि रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस का ही आदमी है। जब लेडी डॉक्टर अपना काम करने के बाद लगभग 1 डेढ़ बजे के आसपास कुछ अपना थकान दूर करने के लिए बगल के रूम में जाकर सो जाती है, तभी लगभग 4 बजे के आसपास वह दरिंदा का वहां आगमन होता है और उसके साथ काफ़ी बुरी तरीके से रेप करता है। जब इस घटना की जानकारी हॉस्पिटल वालों को दी जाती है तो सबसे पहले वे लेडी डॉक्टर के घर पे कॉल करते हैं, लेकिन उनके घर वालों से यह कह दिया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आप लोग जल्द ही यहाँ पे आ जाइए। लेकिन जब उनके पेरेंट्स यहाँ 1 बजे पहुँच जाते हैं तो वे लोग को अपनी बेटी का चेहरा तक दिखाया नहीं जाता। लगभग जब उन्हें 4 बजे के आसपास अपनी बेटी का डेड बॉडी देखने को मिलता है तब उन्हें यह देखकर लगता ही नहीं कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर काफ़ी छितिर-बितिर अलग प्रकार से था और साथ में आँख से खून, गर्दन टूटा हुआ और पाँव एक लेफ्ट और राइट में फैला हुआ था, जिसे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों हॉस्पिटल वालों ने इस बात को छिपाने की कोशिश किया कर रहे थे। काफ़ी समय के बाद पुलिस की काफ़ी छानबीन के बाद एक संजय नाम का शख्स को उस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि जब इस केस की छानबीन किया जा रहा था तभी उस शख्स को कैमरे में ब्लूटूथ लेके आते हुए दिखाई पड़ता है और वह हॉस्पिटल में घुस जाता है। लेकिन जब रेप करने के बाद वह अपना ब्लूटूथ वहीं घटनास्थल पर ही भूल जाता है, जिससे कि जब ब्लूटूथ उस संजय नामक व्यक्ति से कनेक्ट करने को कहा जाता है तो आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे पुलिस की शक पूरी उसी पे आ जाता है। आप सोच सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर की पढ़ाई 12-13 साल करने के बाद अपना पद हासिल करता है और मरीजों के लिए वो दिन रात अपना एक कर सभी लोगों को सेवा करता है, उसके साथ इस प्रकार का हो जाना हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है और इस बात को लेकर हमारे देशवासी काफ़ी नाराज़गी और गुस्से में हैं और सरकार से यह बार बार मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। और इसी बातों को लेकर बहुत सारे हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने अपना काम छोड़ दिया है, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं पूरा मामला कब तक ठीक हो जाती है। ये हमारे भारत देश के लिए कोई नई बात नहीं है, आए दिन इस प्रकार की तरह तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन हमारी सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब लेडीज़ कहीं पे भी अपने को सेफ्टी महसूस नहीं करती है। आप सोच सकते हैं उस लेडी डॉक्टर का कसूर ही क्या था। उसने तो यह सोचा भी नहीं होगा कि उसकी आज आखिरी रात होगी, उसके साथ इस प्रकार की बुरी घटना हो जाएगी, क्योंकि वह तो अपना काम कर कुछ देर के लिए बस सोने के लिए गई हुई थी, लेकिन उससे क्या पता उसके साथ इतना खतरनाक होने वाला है। लेकिन लोगों के द्वारा इस बात को साजिश के रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि शुरू में हॉस्पिटल की तरफ से उनके परिवार को इस घटना को सुसाइड का रूप बताया गया। दूसरा, वे लोग बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन उन्हें 2 या 3 घंटे बाद अपना बेटी का डेड बॉडी दिखाया गया। साथ ही डॉक्टरों का यह भी कहना है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, बल्कि एक व्यक्ति ने रेप नहीं किया। यह साफ देखा जा सकता है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। उसके प्राइवेट पार्ट में लगभग 151 ग्राम सीरमोन मिली है, जो कि एक व्यक्ति में निकलना मुश्किल है।